सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। होली का उत्सव हमें ऐसा संदेश देता है कि जो असत है उस पर सत का विजय। हमारे जितने भी उत्सव है भारत में मनाए जाते हैं बहुत धूमधाम से, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है वो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमें हमेशा हमारा हर एक उत्सव त्यौहार हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है और प्रेरणा देती है कि हमें उससे ये सीख लेना है, ये संदेशा उससे हमको मिलता है। अभी होली का ही ले लीजिए। होली का हम सबको इतिहास पता है कि हिरण्यकशिपु तप करके भगवान से वरदान लेता है कि मुझे दिन में रात में कोई मनुष्य या प्राणी कोई न मारे, और उसकी जो बहन है होलिका, उसको भी वरदान था कि उसको अग्नि कुछ तकलीफ नहीं देगा, कुछ नहीं कर सकेगा, शर्त वो उसे अच्छे काम के लिए उपयोग में लाए। तीसरा, हिरण्यकशिपु का लड़का वो विष्णु का परम भक्त था और पिता और पुत्र में यही दुश्मनी थी, शत्रुता थी। पिता भगवान को नहीं मानता था और प्रहलाद भगवान विष्णु को मानता था। करते करते उसको हिरण्यकशिपु में, देखो यहाँ पे बताया गया है कि अब पिता ही अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार है। यहाँ संबंध का कोई मतलब नहीं है, नो रिलेशंस। उसको इतना अहम है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। भ्रम है, होली का कोई भ्रम है, मुझे अग्नि कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसा प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु नृसिंह भगवान का अवतार लेते हैं, और जब होलिका अपने भाई के कहने के अनुसार अग्नि में अपने भतीजे को माने प्रहलाद को लेकर बैठती है, तब अग्नि में वो खुद जल जाती है, क्योंकि उसने दुरुपयोग किया। उसको वरदान था सदुपयोग करेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने दुरुपयोग किया जिसकी वजह से उसको जलना पड़ा। वहाँ पे फिर बाद में और भी बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसके बाद में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने नाखून से ना दिन को रात को सांझ समय में मारा है। ये हमें वार्ता पता है। यहाँ पे यही कहा जाता है, ये संदेशा मिलता है कि असत वृत्ति जो है उस पर सत माने अच्छे विचारों का हमेशा विजय होता है। अच्छे कहा गया है कि अगर सोच अच्छी है तो हमारे शब्द अच्छे होते हैं, शब्द अच्छे हैं तो हमारी कृति अच्छी होती है, कृति अच्छी है तो हमारा व्यवहार अच्छा होता है, और व्यवहार अच्छा है तो हमारा जो चरित्र है वो उच्च कोटि का श्रेष्ठ बन जाता है, जिसे भगवान भी चाहते हैं। लोगों की बातों छोड़ो, जिसका चरित्र श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसे भगवान चाहते हैं और उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, उसको बचाते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। ये उसकी दृढ़ श्रद्धा विश्वास, क्योंकि प्रहलाद ने अपने पिता को बार बार कहा था, पिताजी आपने बाहर के शत्रु पर विजय ली है, लेकिन अपने अंदर जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार आलस अज्ञान अविद्या, ये शत्रु जो है उसके ऊपर आपने विजय नहीं प्राप्त की है। हमें भी ये संदेशा मिलता है कि उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना ही है। ऐसे जो दुर्गुण है उसके ऊपर, साथ में हमारी जो वृत्तियाँ है, हमारे जो भ्रम है, जो मैं कर रहा हूँ वो सच है या अभी हमें सोचने जैसी बात है कि हम सही में जो हमारे ऋषि मुनियों, भगवान ने, हमारे गुरु ने, हमारे माता पिता ने जो हमें रास्ता बताया वो हम अपना रहे हैं। ये सोचने का विषय है आज की तारीख में, आज के कलयुग में। क्या हम अपने संस्कृति को अपना रहे तो कितना परसेंटेज, कितनी प्रतिशत हमारे जीवन में हम ला रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जैसा हमारा व्यवहार के बारे में है
वैसे हमें अपने जो आहार है उसके ऊपर भी हमें सोचना है कि क्या मैं सात्विक आहार खा रहा हूँ, सात्विक भोजन कर रहा हूँ। मेरे में जो है विचार वो हमारे अन्न से बनते हैं। तो मेरा जो अन्न है, कहा गया है कि अन्न भी हमें जो खाना है और औषध की तरह खाना है, लेकिन हम 24/7 जब चाहे तब, आधी रात को, सुबह शाम मन आए तब खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। क्या ये उचित है? क्या हमारे शरीर के फायदा कारक है, बेनिफिशियल है? ये हमें सोचने की बात है। हमें बाद में ये एक्सक्यूज मिलता है, नहीं आज के ज़माने में क्या बहुत बिजी लाइफ है। अरे बिजी लाइफ है, लेकिन उसको क्रेजी मत बनाओ, इजी बनाने का है। इजी बनाने के लिए सही अर्थ में जो मार्ग बताया है, खाने का समय में खाना खाओ, सात्विक खुराक खाओ। ये भ्रम में मत रहो कि मैं जो कुछ खाऊंगा हजम हो जाएगा, मैं जो कुछ बाहर का भी खाऊंगा ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है या नहीं है, ये हमें सोचना है। ये सोच के जीवन में लाना है, तब जाके अंधकार से हम प्रकाश की ओर प्रगति कर सकेंगे। प्रकाश, ऊर्जा, सकारात्मक जो है हमारे जीवन में आएगी। बिना प्रयत्न कुछ नहीं होगा, और प्रयत्न से परमेश्वर मिलता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये भ्रम में मत रहना, जैसे होली का भ्रम में रही कि मुझे अग्नि कुछ नहीं कर सकेगा। यही हमें सोचना है कि मैं जब भी जाऊँ, जैसा खाऊँ, जो जब मन में आए तब खाऊँ, तो मैं तंदुरुस्त रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा, निरोगी रहूँगा। ये भ्रम में कभी नहीं रहना है। हमें ये भ्रम निकालना है कि अगर मैं गलत करता हूँ, उसका जो मार्ग है वो नहीं अपना रहा हूँ, तो मुझे उसका परिणाम भुगतना है। अभी सोच हमें करना है, कृति हमें ही करना है। कृति से व्यवहार बनता है, व्यवहार से चरित्र बनता है। फिर से कहूँगा, कृति से व्यवहार बनता है, व्यवहार से चरित्र बनता है। तो हमें ये चरित्र निर्माण के लिए जो हमारे नियंत्रण है उसको हमें पालन करना है। भ्रम में नहीं रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, तभी जाके हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। ये माने उसके दूसरे दिन हम लोग होली माने रंग पंचमी मनाते हैं, जैसे कि कलर्स माने जीवन में ऐसे विविध प्रकार के आनंद आए, ये उत्साह है उसका। लेकिन आज के हम देखते हैं उसका इतना विकृति हो गया, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमें वो भी करना है, लेकिन उसको अपने संस्कार के, संस्कृति के, कल्चर के अनुसार करना है। भगवान से आज यही प्रार्थना करेंगे, जो ये होली का हमें संदेश दे रही है हम अपने जीवन में लाएंगे, और अपना जीवन विकास करने के लिए जो भी हमें प्रामाणिक प्रयत्न करना है वो करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ होली दहन की, होली उत्सव की सभी वैष्णव को अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।